सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी, एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है या देने का भी है? क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नजरिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं? तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नजर घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज तीसरा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और तो वो चाहे किसी न किसी कारण से, कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी आज ये बात भी साझा करना चाहेगी कि ये दासी की जो एब्सेंस रही 5 महीनों की, आप संगत से फिजिकली दूर, तो ये एक स्वास्थ्य रूप की अरदास हर किसी की एक कभी ना कभी किसी तरह से पहुंचती थी। तो वही बात कि आप सब संगत जो संगत माँ सर का ताज हैं, आपके आशीर्वाद से वो स्वास्थ्य भी अब ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवर्ड है जी। राजपिता जी यहाँ से कह रहे हैं पूरी तरह ही रिकवर्ड है, तो सद्वचन पूरी तरह ही रिकवर्ड है। तो और अधिक टाइम ना लेते हुए, जहाँ कल भी दासी को अपने मन के भाव आपके समक्ष रखने का मौका मिलेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार।